डेली ममता में जैसा कि आपने देखा, फरीन सोफिया को कहती है कि कुरान पाक पे हाथ रखो कि मनाहल तुम्हारी बेटी नहीं है। तो सोफिया कहती है मनाहल मेरी बेटी है। और अब आप देखेंगे कि एलिज़ा मनाहल को सोफिया के रूम में लेकर आती है और मनाहल को सोफिया के आगे फेंक देती है और कहती है कि नेकी समझकर मुझे अपनी बेटी दी थी, क्या सोचा था तुमने कि तुम बहुत अजीम औरत बन जाओगी। एलिज़ा सोफिया को कहती है तुम फरिश्ता बनने चली थी लेकिन तुमने गुनाह किया है। एलिज़ा सोफिया पे बहुत चीखती चिल्लाती है और सोफिया को कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। ऊपर से माज आता है और कहता है सोफिया कहीं नहीं जाएगी, तुम दोनों मेरी बीवियां हो और दोनों इसी घर में रहोगी। उधर एलिज़ा बहुत रो रही होती है और फरीन आकर कहती है कि तुमने मेरी एक नहीं सुनी, मैंने कहा था सोफिया ठीक औरत नहीं है। फरीन एलिज़ा को कहती है कि सोफिया और माज का चक्कर बहुत देर से चल रहा था। एलिज़ा कहती है कि मेरा माज ऐसा नहीं है। फरीन कहती है कि माज ये सब कुछ दिखावा कर रहा था कि वो तुम्हें ये जता सके कि तुमने सोफिया की शादी माज से करवाई। माज और सोफिया का चक्कर बहुत पहले से चल रहा था। फरीन एलिज़ा के कान भरती है ताकि एलिज़ा माज एक दूसरे से दूर हो जाए। फरीन तो ठहरी मुनाफिक औरत। दूसरी तरफ मनाहल की रोने की आवाज़ एलिज़ा को आती है तो मनाहल को रोते हुआ सुनकर एलिज़ा सोफिया के रूम में जाती है। आगे से सोफिया मनाहल के साथ खेल रही होती है और एलिज़ा देखकर वापस अपने रूम में चली जाती है। उधर अली रोता हुआ अपने बाप के पास आता है और कहता है कि राजमिस्त्री के बेटे ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। तो आगे से बादशाह कहता है कि तुझे तेरी माँ ने अपने जैसा बना दिया है। बादशाह अली को कहता है जाओ पत्थर उठा के उसके सर में मार के आ, तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाप खड़ा है। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अनम एलिज़ा को कहती है कि माज ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। एलिज़ा अनम को कहती है अगर तुम माज की वकालत करने आई हो तो यहाँ से चली जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। एलिज़ा कहती है कि कोई गैर ज़ख्म दे ना तो इंसान सह जाता है, जब अपना कोई साजिश करे तो ज़ख्म दिल में लगता है। मैंने कोई साजिश नहीं की, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। एलिज़ा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। माज कहता है तुम अनम से पूछो, तुम्हारी ऐसी कंडीशन थी, तुम्हारी मरी हुई बेटी पैदा हुई थी, क्या उस वक़्त तुम सह पाती? एलिज़ा तुम उस वक़्त मर जाती। माज कहता है कि मुझसे पूछो, जब मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से दफनाया था उस वक़्त क्या गुजरी थी जब मैंने किसी और की बेटी तुम्हारी गोद में दी थी। अनम कहती है कि एलिज़ा माज बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो एलिज़ा कहती है कि अब तो मैं ठीक हूँ। तो माज को कहो कि माज सोफिया को अभी इसी वक्त उसी के बेटी के साथ इस घर से निकाले। माज कहता है कि मैं सोफिया को इस घर से नहीं निकाल सकता। सोफिया सिर्फ मनाहल की नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की भी माँ है। उधर एलिज़ा अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तो सोफिया कहती है कि कहाँ जा रही हैं। तो एलिज़ा कहती है कि तुम बहुत खुश हो रही होगी कि मैं तुम्हें ये घर और माज दोनों देकर जा रही हूँ। एलिज़ा कहती है मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी और तुम एक नागन हो और मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मुझे ही दस दिया। उधर सोफिया माज को कहती है कि एलिज़ा घर छोड़कर चली गई। माज कहता है कहाँ गई? सोफिया कहती है पता नहीं, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। अब देखना तो ये है कि बादशाह और फरीन की अगली घटिया चाल क्या होगी। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।